सोनम वांगचुक की मांग का जवाब नहीं तो उन्हें जंतर मंतर से हटा दो। राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं तो उसे बदनाम करो। यह सरकार या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी इससे बेहतर कुछ नहीं जानती। जी हां, जहां डिग्रियों पर सवाल हैं, जाहिर सी बात है वहां संवाद कहां होगा, वहां सार्थक संवाद कहां होगा, वहां पढ़े लिखे लोग जिस तरह से संवाद करते हैं वो कैसे होगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, पुराने जमाने और आज के जमाने में फर्क। दो तस्वीरें देखिए, आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल जब आमरण अनशन पर बैठे थे, तब इंदिरा गांधी दिल्ली से फ्लाइट लेकर लद्दाख ले आई थी उनका आमरण अनशन तोड़वाने। और दूसरी तरफ देखिए किस तरह से सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती ले जा रही है। यह है फर्क इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। आपके जहन में सवाल होंगे दोस्तों कि अब ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन कहां बढ़ने वाला है, क्योंकि अब सबकी निगाह 20 जुलाई को है, जब कॉकरोच जनता पार्टी के साथ शामिल होंगे देश भर से कई माता पिता, कई युवा, कई बच्चे जो संसद तक मार्च करने वाले हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी की छात्रों की गूंज युवाओं में जगह बना रही है। देहरादून में कल उनका एक सफल आयोजन हुआ, मगर आप जानते हैं इस आयोजन को फेल करने के लिए वहां की भाजपा सरकार ने समानांतर तौर पर एक रंगारंग कार्यक्रम करवाया हुआ था। देखिए साहब, एक तरफ राहुल गांधी देहरादून में थे और दूसरी तरफ यह है भारतीय जनता पार्टी का आयोजन। उन्होंने इजाजत मांगी थी, जिस परेड ग्राउंड में आयोजन की वो मना कर दिया गया। नतीजा राहुल गांधी को अपनी रैली बन्नू ग्राउंड में करनी पड़ी। कल राहुल गांधी ने क्या क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि अब हम जानें। अब जबकि सोनम वांगचुक को देखिए किस नाटकीय अंदाज में आज सुबह हटा दिया गया था, उसके बाद अब क्या होने वाला है। अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि मुझे बेरहमी से पीटा गया। अब वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर इस सरकार को लग रहा है कि हम हार जाएंगे तो वो गलत फहमी में है। बकौल अभिजीत दिपके अब वो आमरण अनशन करने वाले हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं अभिजीत दिपके। अमीन हमारे ये सारे लोगों की हंगर स्ट्राइक पहले दिन से जारी है और मैं भी अपना इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहा हूं आज से। तो बिल्कुल भी कोई मत रहिए कि ये आंदोलन पीछे हटेंगे, इस गलत फहमी में मत रहिए। ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे साथ मारपीट करके, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करके, सोनम सर को घसीट कर इन लोगों ने इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इन्होंने प्रूफ दे दिया है कि ये लोग तानाशाह के लोग हैं। इन लोगों ने प्रूफ दे दिया है कि ये तानाशाह के गुंडे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं होती है। किसी भी डेमोक्रेसी में कोई इंसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, उसको ऐसे घसीट कर नहीं लेकर जाते। मुझे भी सड़कों पर मारा घसीटा गया आज सुबह, जब मैं जंतर मंतर आने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली के पुलिस वालों ने मुझे भी सड़कों पर घसीटा, मारा और कहा तू कैसे जंतर मंतर जाता है, हम देखते हैं। और जैसे ही सोनम सर को यहाँ से उठा ले गए तो कहते अब चला जा जहां जाना है, लेकिन फिर भी जंतर मंतर में आने दे रहे थे। मुझे यहाँ दीवार टाफ कराना पड़ा। इन लोगों को लग रहा था ये हमारा आंदोलन खत्म कर सकते हैं, कमजोर कर सकते, कमजोर नहीं होगा। मैं आज से अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूँ। दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है, देश भर के सभी लोगों से मेरी अपील है, अब ये आंदोलन आपको आगे बढ़ाना है, आप लोगों को इसकी ताकत बनना है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सभी के सभी लोग जंतर मंतर आइए। यहाँ से हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो हम करके रहेंगे। अभिजीत दिपके सामने आए और उन्होंने कहा कि मुझे बेरहमी से पीटा गया, मारा गया, मुझे यहां से आने से रोका गया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर अभिजीत के दावे सही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका कोई सबूत इस वक्त हमारे पास नहीं है, तो क्या यही तरीका है दिल्ली पुलिस के पास, अमित शाह की दिल्ली पुलिस के पास? मैं पूछना चाहता हूं, इस आंदोलन का जवाब क्या सिर्फ हिंसा है? तुमने पिछले 24 घंटों में वहां अपने गुर्गों को भेजा जो वहां अराजकता मचाने की कोशिश कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। तुमने अपने गोदी मीडिया को भेजा जिन्हें इनकलाब जिंदाबाद के नारे पर प्रॉब्लम थी, और अब यह सब हरकतें की जा रही हैं। सुनिए अभिजीत दिपके ने क्या कहा। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है, यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे।
तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा। सोनम सर के समर्थन में इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े, हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। और मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी को निहायत ही बेशर्म पार्टी कहता हूं? उनके पार्टी के एक नेता राजेश यादव सोनम वांगचुक को चाइनीज एजेंट बता रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका किरदार है, जिसका योगदान है, जब तक सोनम वांगचुक तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तब तक सही था, मगर जैसे ही उन्होंने मांगे उठानी शुरू की तो वो चाइनीज एजेंट हो जाते हैं। सुनिए राजेश यादव ने क्या कहा था। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्ते नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। अरे सोनम वांगचुक ये एजेंट है चाइना का। ये कोई देश के लिए कौन सा विषय, किस विषय के लिए कर रहा है वो? और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था एबीपी न्यूज के पत्रकार जिसे इनकलाब जिंदाबाद के नारे से प्रॉब्लम थी। अब यह प्रोग्राम देखिए दूरदर्शन पर आया है। जो पत्रकार कर रहा है वो तिहाड़ जेल में वसूली के आरोप में वक्त बिता चुका है। आपके टैक्स के पैसे से इसे साल का करीब 10 से 15 करोड़ रुपए दिया जाता है। 10 से 15 करोड़। यह क्या कह रहा है जानते हैं? कि सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ी तो इसके जिम्मेदार अभिजीत दिप्के होंगे। यानी कि सरकार से सवाल नहीं करना, यह नहीं कहना कि भाई सरकार उनसे संवाद तो करे। कौन कह रहा है आपसे उनकी सारी बातें मान लो? अरे बात तो करो ना, अपने किसी प्रतिनिधि को भेजो तो सही। क्योंकि जब अन्ना आंदोलन शुरू हो रहा था, याद कीजिएगा अन्ना आंदोलन चौथे दिन था, तब उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार ने एक नुमाइंदे को उनसे मिलने भेजा था। और यहां इस तरह के तिहाड़ी जो हैं इस सरकार ने उतार दिए हैं। एबीपी न्यूज की उस पत्रकार की शर्मनाक हरकत देखी। अब देखिए यहां यह तिहाड़ी क्या कह रहा है कि अभिजीत दिप्के जिम्मेदार हैं। यह सरकार जिम्मेदार नहीं है, अभिजीत दिप्के जिम्मेदार हैं। और पार्टी के नेता आशुतोष रंका और सौरव दास जनता को यह संदेश जारी कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा तादाद हो वहां पहुंचिए, आपकी जरूरत है। सुना जाए। हम इस समय जंतर मंतर पर हैं, जहां कुछ देर पहले सोनम वांगचुक को धक्का मुक्की करके, मारपीट करके यहां से जबरन उठाया गया, उनसे बदतमीजी की गई। हमारे जो स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद थे उनसे भी मार पिटाई की गई। सुबह का समय होता है, हम लोग 10-15 मिनट का ब्रेक लेके फ्रेश होने जाते हैं। उसी समय दिल्ली पुलिस ने कायराना हरकत की है। इस समय अभिजीत दिप्के भूख हड़ताल पे बैठ चुका है। हम लोग हटेंगे नहीं। 20 जुलाई को संसद मार्च होगा। हम पूरे देश से अपील करते हैं कि जंतर मंतर पहुंचिए। ये इस देश को बचाने की निर्णायक लड़ाई है, हमें पीछे नहीं हटना है। शांति बनाकर रखिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, लेकिन सभी लोग जंतर मंतर पहुंचिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। जय हिंद, जय भारत। और जाहिर सी बात है इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हो रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे सेना, सब ने इस पर प्रतिक्रिया दिया है। सबसे पहले आदित्य ठाकरे ने इस तस्वीर पर, जिसमें साफ तौर पर दिल्ली पुलिस का जोर जबरदस्ती जुल्म दिखाई दे रहा है, उस पर अपनी टिप्पणी दी है। आदित्य ठाकरे का बयान आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं, टू द वर्ल्ड वॉचिंग आवर डेमोक्रेसी एंडिंग, दिस इज हाउ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट examination paper leaks by students are broken by a regime that believes in dictatorship and not in a simple dialogue on its failures. आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि सरकार संवाद नहीं चाहती और दुनिया देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोकतंत्र को कुचल रही है। वो सवाल पूछ रहे हैं, आखिर क्यों? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस बारे में क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। 59 साल के सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर देश के करोड़ों युवाओं की आवाज उठा रहे थे। उन युवाओं की आवाज जो 93 पेपर लीक से बर्बाद हो चुके थे, बेबस थे,
जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री 21 दिन तक उनसे बात नहीं करते। एक ट्वीट करना भी अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए जरूरी नहीं समझते। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आता कि आखिर आप क्यों अपनी जान देने पर आमादा है। लेकिन आज अभी जानकारी मिली कि अचानक पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मगर कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि हम घबराए नहीं हैं। 20 जुलाई को यहीं से संसद के लिए मार्च किया जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, खुद अभिजीत दिपके भी आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 अन्य छात्र हैं, जिनमें से आयसा के छात्र हैं जो मैदान में हैं, जो आमरण अनशन कर रहे हैं, वो भी हैं पहले से। सुनिए क्या कह रहे हैं अभिजीत दिपके कि 20 जुलाई को हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। में ये जो आरएसएस के गुंडों ने बुज़दिल हरकत करी है, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम यही बैठे रहेंगे। और 20 मार्च को यहीं से 20 जुलाई को यहीं से पार्लियामेंट का मार्च होगा। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी की देहरादून में गूंज, छात्रों की गूंज, उससे जुड़ी पूरी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। मगर कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस टिप्पणी में, जिसमें सफेद कपड़ों के पीछे दिल्ली पुलिस अपने जोर, जबरदस्ती और जुल्म को छुपाने की कोशिश कर रही है। क्या कह रही हैं रागिनी नायक, गौर फरमाएं। वो कहती हैं, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने के बजाय मोदी सरकार के कहने पर दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को जबरन हटा दिया। डरपोक, कायर, बुज़दिल, निकम्मी, नाकारा, संवेदन शून्य सरकार। दोस्तों, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को कोई दवा अपने हिसाब से ना दी जाए, क्योंकि हम उनकी सेहत पर निगाह रख रहे हैं। क्या कह रही हैं गीतांजलि आपके स्क्रीन पर? I am at Safdarjung Hospital in Delhi where Sonam Wangchuk has been admitted. Nothing should be administered to him orally or intravenous without taking consent from me, his family and his doctors who have been monitoring his health for the past 20 days. मैं सफदरजंग अस्पताल में हूं, उन्हें कोई दवा ना दी जाए बगैर उनसे बात किए। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप ये समझिए, आइए मैं प्रोफेशनल, मैं मरीज के इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This मेरा is a कोई fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई। जो भी हुआ है, मेरा जो काम है इलाज I करना, वो मैं need करता हूँ। physical तो आप उससे अगर copy उनके बारे में बात or I करेंगे, want मेडिकल digital. बारे में बात करें, वो मैं कर सकता हूँ। बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, Yeah. right? There is nothing नहीं. else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital ये copy of आपको the medical एडमिनिस्ट्रेशन से report? पूछना पड़ेगा। मैं मरीज की We हालत के have बारे में to बता vote सकता then हूँ। for this. You're compelling us और क्या कर सकते मैं हैं? केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ, Right. मेडिकल स्टेटस के बारे में। वो ये अपील कर रहे हैं, मगर पुलिस बहाना दे रही है अदालत के आदेश का। कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि इस आदेश को सुविधावादी तरीके से पेश किया जा रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने अदालत की अवमानना की है। सुनिए सौरभ दास ने क्या कहा। उसके बाद एक ऑर्डर पास किया, उसमें यही लिखा था कि इनका हेल्थ मॉनिटर होना चाहिए एंड फिर बाद में अगर ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा खराब हो रहा है एंड लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है, तब फिर डॉक्टर्स के एडवाइस के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। ये ऑर्डर आया था दिल्ली हाई कोर्ट का। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी क्या बोल रही है, वो मिसरीड कर रही है। वो बोल रही है कि ये ऑर्डर की वजह से हम लोगों ने ये सब किया। ये सरासर पूरा झूठ है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, क्योंकि वो कोर्ट का ऑर्डर को गलत तरीके से इस्तेमाल। तो बड़ी खबर जंतर मंतर से, अभिजीत दिपके अब आमरण अनशन करेंगे। मगर देहरादून से कल शाम जो खबर आई है उसकी भी चर्चा बहुत करना जरूरी है दोस्तों। याद कीजिएगा,
छात्रों की गूंज, ये समारोह राहुल गांधी जो देहरादून में करना चाहते थे, कितने अड़ंगे भाजपा सरकार ने लगाए। जहां पर ये करना चाह रहे थे, जिस स्थल पर करना चाह रहे थे, उसकी अनुमति नहीं दी सरकार ने। वहां चल रहे एक कार्यक्रम को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया। फिर भी राहुल गांधी का छात्रों की गूंज, ये समारोह हुआ। राहुल गांधी मंच पर आए, जनता से रूबरू हो रहे थे, छात्रों से रूबरू हो रहे थे, उस बाप से रूबरू हुए जिसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। राहुल गांधी ने बताया कि छात्रों के साथ किस तरह से 4 अन्याय हो रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपके सामने अन्याय हो रहे हैं, 4 अन्याय हो रहे हैं। पहला अन्याय, शिक्षा की कॉस्ट 9 लाख रुपए। दूसरा अन्याय, 5 दरवाजों में से 4 दरवाजे बंद। तीसरा अन्याय, 150 बच्चों में से सिर्फ एक लड़का या लड़की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और फाइनल अन्याय, पेपर लीक का अन्याय। ये सच कि एक रास्ता नहीं है, 2 रास्ते हैं। छात्र अपना दर्द लेकर उनके सामने आए। छात्र कह रहे हैं कि आज स्टूडेंट हार रहा है, आज स्टूडेंट की सुनी नहीं जा रही है। और यही बात राहुल गांधी ने दोहराई। मगर राहुल गांधी सॉल्यूशन की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा सॉल्यूशन के बारे में कुछ देर बाद, मगर पहले सुनिए, क्या वाकई छात्र हार रहा है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज आरती भंडारी। मैं भी आप लोगों की तरह उत्तराखंड की गवर्नमेंट तैयारी कर रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर 2025 में पटवारी का एग्जाम दिया था जो लीक हो गया। इस साल भी दिया है 14 जून को, जिसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। और मैं आगे भी अभी तैयारी कर ही रही हूँ एग्जाम्स की। हाँ जी। और क्या लगा आपको, क्या फीलिंग आई, कैसा लगा? पेपर तो ठीक गया है, बस लीक ना हो, रिजल्ट सही आए। और आपको लगता है कि अगर पेपर लीक हो रहा है और आपको पता लगा, तो ऐसा भी होता होगा कि पेपर लीक हुआ और पता भी नहीं लगा? हाँ, होता होगा। होता होगा। तो पेपर लीक बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ। सर, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि हम लोग दिन रात मेहनत करके पेपर तो पास कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम से नहीं जीत सकते। पेपर तो पास कर लेंगे लेकिन सिस्टम के आगे हार जाएंगे। तो ऐसी मेहनत करके कोई फायदा नहीं अगर बार बार पेपर लीक्स होंगे तो। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रिया कुमारी ने नीट पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। आज उनके पिता मंच पर आए। भावुक लम्हा था दोस्तों। सुनिए, उन्होंने टूटती हुई आवाज से, बिखरती हुई आवाज से अपने दर्द को किस तरह से सामने रखा, देखा जाए। सर को यही बोलना चाहता हूं कि सर, ये शिक्षा प्रणाली जो भी है इसको थोड़ा सरल बनाइए। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ, वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी आज मेरे यहाँ नहीं है तो वो ना हो ऐसा। सर, आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको। ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं बस यही आपसे विनती करता हूं सर। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी, मैं नहीं रह पा रहा हूं उसके बिना। बहुत मुश्किल से जी रहा हूं और मैं बड़े मुश्किल से आया हूं। उसी के लिए मैं यहाँ आया हूं कि कम से कम सर आवाज तो उठा सकते हैं सदन में। आज इतने दिन हो गए, लेकिन ये मैं वही देख रहा था कि मेरी बेटी के साथ साथ और भी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान दी है। उनके लिए एक मैसेज तक नहीं है कि श्रद्धांजलि नहीं है, उनको एक कुछ मैसेज नहीं है। कम से कम आप इस्तीफा मत दो, कम से कम श्रद्धांजलि तो दे दो बच्चों को। मैं बस सर ज्यादा तो कुछ कह नहीं पाऊंगा। मैं आपसे थोड़ी उम्मीद है, वो उम्मीद को जगाए रखिए, यही मेरी आपसे विनती है सर। वहां मौजूद मां बाप देख रहे थे कि एक व्यक्ति यानी राहुल गांधी उनके बच्चों के लिए किस तरह से संवाद कर रहा है। और वो मां बाप कह रहे हैं कि हमारी आवाज सही मायने में राहुल गांधी आप सुन रहे हैं। सुनिए क्या कहा एक पिता ने अपने बच्चों के साथ। हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, हम इस इशू पे फोकस लाना चाहते हैं कि देश के लोगों को पता लगे कि ये बहुत जरूरी इशू है। करोड़ों लोगों के लिए, आप जैसे युवाओं के लिए ये फंडामेंटल इशू है और इस इशू पे कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा।
जी ये हमारी सोच है। जी सर, अभी देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हमारे भारतवर्ष में हैं, उनका कोई अगर सुनने वाला है तो आप हैं। आप सुनते हैं, आप उनके लिए कुछ किए हैं। बाकी अगर किसी भी सरकार है जहाँ पे उनका हम जाते हैं तो लाठी मार के भगाया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, तो हम लोग आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। और हमारे बिहार में तो ऐसा भी हो रहा है सर कि चपरासी के नौकरी के लिए 3 एग्जाम लिया जा रहा है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। और अभी वर्तमान में प्रोफेसर का वैकेंसी आया है जिसमें उसका एकेडमिक नंबर और इंटरव्यू, वो दोनों मार्क्स जोड़ करके उसका मेरिट बना दिया जाएगा। तो बताइए, ये तो सरासर धांधली हो रही है सर। जिसका पहुंच रहेगा उसका इंटरव्यू में अच्छा नंबर मिलेगा, और जिसका पहुंच नहीं रहेगा वो इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलेगा, पीछे आ जाएगा। हम लोग बूढ़ा हो गए हैं तैयारी करते करते, बार बार जब एग्जाम देते हैं क्वेश्चन लीक, फ्रस्ट्रेट होते हैं, दूसरी बार तैयारी नहीं हो पाती है। आर्थिक प्रेशर, मानसिक प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ता है सर बच्चों को। और पूरा फाइनेंस आप लोग देते हो, पैसा आपका, टाइम आपका, नुकसान आपका, सब कुछ आपका। जी सर। मगर एक चीज मुझे देखने को मिली है, आज तक एक व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को पेपर लीक के लिए सजा नहीं मिली हिंदुस्तान में आज तक। जी सर। मगर राहुल गांधी सिर्फ समस्या की बात नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी उसके समाधान की बात भी कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि ये जो सब कुछ चल रहा है, ये विवाद, ये पेपर लीक का गड़बड़ झाला, इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान क्या हो सकता है। मैं चाहता हूं आप सुनिए, उनका जवाब थोड़ा लंबा है मगर एक एक शब्द मायने रखता है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन के बारे में बोलना चाहता हूं। सबसे पहले जो हमारा टेस्टिंग सिस्टम है वो 20th सेंचुरी छोड़िए, वो 19th सेंचुरी का टेस्टिंग सिस्टम है। हमें सबसे पहले 21st सेंचुरी का टेस्टिंग सिस्टम चाहिए। इसका मतलब क्या है? आज का जो सिस्टम है वो एग्जामिनर सेंट्रिक, गवर्नमेंट सेंट्रिक, टेस्टिंग सेंट्रिक सिस्टम है। हम स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम चाहते हैं। जो टेस्टिंग सिस्टम बने, आपके लिए बने, फ्लेक्सिबल सिस्टम हो, आपके लिए बने, आपके इंटरेस्ट का सिस्टम हो, सिक्योर क्वेश्चन बैंक हो और रैंडमाइज्ड क्वेश्चन पेपर हो। आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्वेश्चन पेपर को रैंडमाइज कर सकते हैं। एक ही हॉल में अलग अलग स्टूडेंट्स को रैंडमाइज पेपर दिया जा सकता है। डीमैट में, एसएटी में यह सिस्टम लागू किया जाता है और यह टेस्टेड सिस्टम है। दूसरी बात, हिंदुस्तान में सारे के सारे एग्जाम एक दिन होते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, रैंडमाइज करें, तो हम एग्जाम को एक दिन नहीं मगर अनेक दिन पे दे सकते हैं। तो सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। रैंडमाइजेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पेपर लीक को एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। शिक्षा में, शिक्षा की इंस्टीट्यूशंस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या संगठन का कब्जा नहीं होना चाहिए। वाइस चांसलर्स एक संगठन के नहीं होने चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो इंचार्ज हैं वो एक राजनीतिक संगठन के नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, एग्जाम देना सरकार का काम है, ये प्राइवेट कंपनी का काम नहीं हो सकता है। प्राइवेट कंपनी के पास प्रॉफिट मोटिव होता है, वो सब चीज से पैसा बनाना चाहते हैं और एग्जामिनेशन का लेने का
देने का काम उनका नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने बताया, उसके समानांतर यह आयोजन कर दिया गया था साहब। रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था। यह है सरकार की प्राथमिकता। और फिर राहुल गांधी को बदनाम किया जाता है। भाजपा के जो बिहार के अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कुछ नहीं आता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं संजय जी, क्या भाजपा की कोई जवाबदेही है? अरे भाई, आप सत्ता में हैं 12 साल से, कितना भागते फिरेंगे? कब तक जवाबदेही से भागेंगे आप? सुनिए संजय सरावगी का यह शर्मनाक बयान। राहुल गांधी जी को बहुत ज्यादा जानकारी है पेपर लीक कैसे होता है भाई। लगता है बहुत ज्यादा अध्ययन किए हैं, या उनके नजदीक के कोई लोग हैं जो ये सब पेपर लीक वगैरह करा रहे हैं। इतना ज्ञान कहां से आया राहुल गांधी जी को? तो विदेश में आते हैं, विदेश से 2 दिन आते हैं, 2 दिन यहां भाषण देके चले जाते हैं। पेपर लीक का उनको बहुत ज्यादा जानकारी है, कैसे उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, राहुल गांधी जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। अखबार में बनने के लिए, पेपर में बनने के लिए आते हैं, कुछ बोल देते हैं, और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। इनको गंभीर रहना चाहिए, सरकार को सजेशन देना चाहिए गंभीरता से, न कि कुछ भी बोल देना चाहिए। आजाद भारत के इतिहास में कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने लोगों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, मगर आंदोलन करने का अधिकार, इसे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुचला है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा ने। और इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। मगर भाजपा को पता होना चाहिए, इस दुनिया ने बड़े बड़े अत्याचारियों को देखा है, हिटलर से लेके मुसोलिनी तक। अरे गद्दाफी हो, सद्दाम हुसैन हो, इन्हें लगता था कि इनकी ताकत कभी खत्म नहीं हो सकती। और आप सब जानते हैं किस तरह से इनकी मौतें हुई थी। संवाद कीजिए लोगों से। यह देश जो सत्याग्रह में विश्वास करता है, संवाद करने में विश्वास करता है, आप डरते क्यों हैं इससे? संवाद कीजिए, बातचीत कीजिए। अराजकता अगर कोई मचा रहा है तो वो बच्चे नहीं मचा रहे हैं, आप जो बार बार जुल्म कर रहे हैं वो मचा रहा है। और इस मंच पर दोस्तों, जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।